So, hey everyone, hope you all are doing extremely well. So, once again, welcome back to the channel, and we are back again with another lecture on our binary search tree playlist. तो जैसे कि आप तुमको पता है अभी तक हमने क्या क्या कर चुके हैं बाइनरी सर्च ट्री में। हमने सबसे पहले लेक्चर में क्या देखा, हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन की बाइनरी सर्च ट्री होती क्या है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे हमने, है ना। तो उसके बाद अगले लेक्चर में क्या देखा हमने कि अपने बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज को जो था थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो हमारे दो नए टाइप्स के ट्रीज बन गए थे। एक क्या बना था, एक बाइनरी सर्च ट्री विथ डुप्लीकेट्स जो कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ करते, और एक क्या था, इंडेक्स बाइनरी सर्च ट्री जो किस लिए काम आता था, मेरे रूट को सर्च करने में फाइंड आउट के काम आता था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बाइनरी सर्च ट्री का वो स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप तुम यार आज के लेक्चर, आज से जितने भी आगे के लेक्चर है उनको एकदम ढंग से सुनना, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले आगे के दो तीन लेक्चर। ठीक है, तो यार आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेशंस इन अ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, कि अपन कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री का काम क्या होता था, सर्चिंग का, है ना। सो बेसिकली तीन ऑपरेशंस हम बाइनरी सर्च ट्री के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। एक ऑपरेशन है मेरा, जैसे कि मैंने तुमको बोला, क्या, सर्चिंग का ऑपरेशन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ऑपरेशन क्या हो सकता है, इंसर्ट का, और तीसरा डिलीट का। बेसिकली ये तीन ऑपरेशन है जो कि एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हम परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में क्या करेंगे, आज के लेक्चर में बस हम पहला सर्च ऑपरेशन देखेंगे। ठीक है, एंड देन आगे वाली अगली दो लेक्चर्स में हम इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन भी देख रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सर्च ऑपरेशन देखते हैं। सर, सर्च ऑपरेशन के अंदर नाम से ही पता चल रहा है क्या करना है। हमको बेसिकली कोई भी एक की एलिमेंट दिया होगा, क्या की नोड दिया हुआ होगा, हमको क्या करना होगा, हमको फाइंड आउट करना होगा उसकी पोजीशन उस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, या फिर ये फाइंड आउट करना होगा कि वो की एलिमेंट प्रेजेंट है उस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर या नहीं। ठीक है, सो कैसे कर सकते हैं यार। सो बेसिकली हम एक एग्जांपल बाइनरी ट्री लिया हमने, और उसी के थ्रू देखेंगे यार कि बेसिकली क्या ये की एलिमेंट यहाँ पे फाइंड आउट हो सकते हैं कि नहीं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, ये सारे एग्जांपल हम इस गिवन बाइनरी ट्री की सर्च ट्री के अंदर लगा रहे होंगे, और देखेंगे यार कि बेसिकली प्रेजेंट है इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सो यार मेरा इंट्यूशन क्या रहने वाला है बेसिकली इसके अंदर, बेसिकली मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यार बेसिकली जितने भी नोड्स हैं, और ये की जो देखो जो की नोड है, मैं जितने भी नोड है सबके साथ सबसे पहले क्या करूंगा, उनको मैं कंपेयर करूंगा। ठीक है, एंड देन मैंने कंपेयर करा, और अगर वो इक्वल आ गया, मतलब जो नोड मेरे को की एलिमेंट है वो गिवन नोड बाइनरी सर्च ट्री में उससे मैच हो गया। ठीक है, तो देन उसके बाद मैं अपना प्रोसेस को क्या कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा सीधे सीधे। बहुत इजी सा अप्रोच होने वाला है, तुम ध्यान से सुनना। ठीक है, और अगर नहीं समझ आए तो एक बार वंस अगेन देखना इस चीज को, बाकी मेरे को लगता है समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल क्या है, 18। मेरे को 18 फाइंड आउट करना है इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कहां पर है। ठीक है, या फिर 18 प्रेजेंट है कि नहीं है इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले देखो, सबसे पहले भी मैं कहां पर हूं, अभी सबसे पहले अपना पॉइंटर जो है यहां पे रखते हैं। ठीक है, सपोज मेरा एक पॉइंटर है यहाँ पे, और मेरे को फाइंड आउट करना है कि यार 18 इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं कंपेयर करना स्टार्ट करूंगा कि इज दिस की एलिमेंट इज 18 और नॉट। मैं बोलूंगा नहीं यार ये 18 तो नहीं दिख रहा मेरे को, है ना। सो ये पहला स्टेप हो गया, हमने कंपेयर कर लिया। ठीक है, अगर मेरा पहला स्टेप हो गया, उसके बाद में क्या करूंगा, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर प्रॉपर्टीज क्या होती थी, उसके लेफ्ट में जो भी सारे एलिमेंट्स होते थे वो मेरे गिवन की एलिमेंट से छोटे होते थे, और जो राइट में जितने भी एलिमेंट्स थे वो उस की एलिमेंट या रूट एलिमेंट से बड़े होते थे, है ना। तो मैंने पहला स्टेप क्या करा, पहला मैंने कंपेयर करा कि ये जो की एलिमेंट है ये इसके बराबर है कि नहीं, है ना। तो मैंने बोला यहाँ पे, देखा नहीं यार ये तो इसके बराबर नहीं है। देन अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि इज दिस की एलिमेंट स्मॉलर देन द गिवन एलिमेंट, या स्मॉलर देन द गिवन रूट एलिमेंट, है ना। तो मैं बोलूंगा इस 18 लेसर देन ये और इक्वल टू 20। मैं बोलूंगा हाँ यार जो 18 है मेरा 20 से छोटा है। अगर 20 मेरा 18 से छोटा है तो यानी कि इतना तो पता चल गया कि जो मेरा 18 लाई कर रहा होगा वो लेफ्ट सब ट्री में इस बाइनरी सर्च ट्री के लाई कर रहा होगा। क्या बोला मैंने, जो 18 है क्योंकि वो 20 से छोटा है, इसका मतलब क्या बोल सकता हूं, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 18 जो है मेरे लेफ्ट सब ट्री में लाई कर रहा होगा। ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा, अपना पॉइंटर अब यहाँ पे ले आऊंगा, है ना, यहाँ से पॉइंटर मैंने हटा दिया, अब यहाँ पे ले आया, ठीक है। अब वंस अगेन सेम प्रोसेस मेरे को रिपीट करते चलना है, ठीक है। अब मैं वंस अगेन क्या करूंगा, कंपेयर, क्या बोलूंगा मैं, इज 18 इक्वल टू 15 द गिवन नोड। मैं बोलूंगा नहीं, ये भी अभी इक्वल नहीं आ रहा इसके। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा क्या, कि इज दिस की एलिमेंट लेसर देन द गिवन एलिमेंट। मैं बोलूंगा नहीं, उससे छोटा नहीं है। 18 इज नॉट लेस देन 15, 18 इज ग्रेटर देन 15, है ना। तो इसका मतलब अगला स्टेप क्या होगा, इज 18 ग्रेटर देन 15। हम बोलेंगे यस यार, 18 जो हमारा 15 से बड़ा है। इसका मतलब वो कहां पे लाई कर रहा होगा, इसका मतलब अब वो इसके राइट सब ट्री में लाई कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बाइनरी सर्च की तुमको ये भी प्रॉपर्टी बताई थी कि देखो, हम बाइनरी सर्च ट्री में रूट एलिमेंट के जो भी लेफ्ट या राइट सब ट्री है, वो फर्दर एक नया बाइनरी सर्च ट्री मेरा क्रिएट करते हैं, है ना। ये मैंने पहले लेक्चर के अंदर ही बताया था तुमको। आई होप तुम सारी की सारी वीडियोस रिवाइज कर रहे होगे और सारी चीजें फॉलो कर रहे होगे, ठीक है। तो ठीक है, इसका मतलब मैं क्या जाऊंगा, अब मैं अपना पॉइंटर यहां से हटा के इसके राइट में जाऊंगा। अब मेरा पॉइंटर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा पॉइंटर यहां पर आ गया। अब अगला स्टेप वंस अगेन वही स्टेप रिपीट करूंगा मैं, है ना। मैंने वंस अगेन वो स्टेप रिपीट किया और मैं क्या बोलूंगा, इज 18 इक्वल टू द गिवन नोड। मैं बोलूंगा हाँ, इस बार 18 जो है मेरा इस नोड के इक्वल आ रहा है। और जैसे ही मेरे को इक्वल मिल जाएगा, उसके बाद मेरे को फर्दर ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना प्रोसेस वहीं पे क्या कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा। सो मेरा जो की एलिमेंट है 18, वो मेरे को यहां पर मिल चुका है और मैं अपना प्रोसेस यहीं पे टर्मिनेट कर दूंगा। इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ, 18 क्या था, एक सक्सेसफुल सर्च था, हमको जो चाहिए था वो मिल गया। ठीक है भैया, आई होप तुमको ये बातें समझ आ गई होंगी अभी तक जो मैंने बताया तुमको, ठीक है। अगर ये बातें समझ आ गई, अगले एग्जाम्पल में मूव ऑन करते हैं। अगले एग्जाम्पल क्या है, अब मेरे को फाइंड आउट करना है कि 22 प्रेजेंट है इस नोड के अंदर, इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कि नहीं, ठीक है। सो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। देखो, सबसे पहले प्रोसेस सेम रहने वाला है, कुछ डिफरेंस नहीं होना, ठीक है। मैं चाहूंगा कि यार एक बार तुम वीडियो को पॉज करो और ये प्रोसेस एक बार खुद लगाने की कोशिश करो, ठीक है। सो आई होप तुमने वीडियो को पॉज किया होगा और एक बार खुद प्रोसेस पूरा लगाने की कोशिश करी होगी। अगर लगाने की कोशिश करोगे यार, तो तुमको ही ज्यादा अच्छे समझ आएगा अभी जो मैं रिपीट करूंगा इसको, ठीक है। तो देखते हैं। सो देखो यार, वन सेकेंड में क्या करूंगा, अपना पॉइंटर यहाँ पे रखूंगा रूट पर, ठीक है। अब मैं वन सेकेंड क्या बोलूंगा, इज दिस की एलिमेंट इक्वल टू दैट रूट और नॉट। मैं बोलूंगा नहीं यार, 22 इज नॉट इक्वल टू 20, है ना। देन अगला स्टेप क्या होगा, इज 22 लेसर देन 20 और ग्रेटर देन 20। तो मैं बोलूंगा यार, वी ऑलरेडी नो दैट 22 इज ग्रेटर देन 20। इसका मतलब कि जो 22 है इस बार लेफ्ट सब ट्री में नहीं लाई करेगा, इस बार वो कहीं ना कहीं इस राइट सब ट्री में लाई कर रहा होगा, है कि नहीं। हाँ भैया, डेफिनेटली यहीं पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। सो इसका मतलब अब मैं पॉइंटर कहाँ पे करूंगा, अपना पॉइंटर यहां से हटा के अब यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। मैं अपना पॉइंटर यहाँ पे ले आया। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, वंस अगेन सेम चीज हम रिपीट कर रहे होंगे। मैंने रिपीट किया अगला स्टेप, ठीक है। अब मैंने कंपेयर करा, इज 22 इक्वल टू द गिवन नोड। मैं बोलूंगा नहीं यार, 22 इज नॉट इक्वल टू 25। देन अगला स्टेप, इज 22 लेसर देन 25। मैं बोलूंगा हाँ यार, 22 लेसर देन 25 है ना। तो यानी कि अब अपना पॉइंटर यहाँ पे हटा के यहाँ पे रखूंगा और इसका मतलब मेरे 22 है वो इसके लेफ्ट सब ट्री में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, है कि नहीं। हाँ भैया, ठीक है, ये बात भी हमको समझ आ गई। अब मैं अपना पॉइंटर यहाँ पर लाया, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप वंस अगेन वी विल कंपेयर, है ना। सो अगला स्टेप वंस अगेन, इज 22 इक्वल टू द गिवन नोड। मैं बोलूंगा नहीं यार, 22 इज नॉट इक्वल टू 23, बट वी नो 22 इज लेसर देन 23, which means कि 22 will lie on the left subtree of this 23 node, है कि नहीं। हाँ भैया, तो यानी कि 23 जो है मेरा इसके लेफ्ट सब ट्री में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, है ना। तो अब मैं पॉइंटर यहाँ पे से हटा के यहाँ पे लाऊंगा, है ना। मैं अपना पॉइंटर यहाँ पे से लाया और अब तो कंपेयर वन सेकेंड करेंगे, क्या, इज 22 इक्वल टू द गिवन नोड। मैं बोलूंगा हाँ यार, हमको अपना 22 मिल गया। तो जैसे ही मेरे को अपना नोड मिल चुका है, इसका मतलब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा सीधे से अपना जो ट्रेवर्सल है वो सर्च जो है उसको टर्मिनेट करूंगा। और मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो सर्च था, ये भी क्या था, एक सक्सेसफुल सर्च था, है ना। आई होप तुमको बातें समझ आ गई होंगी।
ठीक है भैया, इतनी बात समझ आ गई। अब सपोज मेरे को ये वाला एलिमेंट फाइंड आउट करना है 27, ठीक है। सो वन सेकेंड मैं बोलूंगा यार, एक बार वीडियो को पॉज करना और देन एक बार ट्राई करना, ठीक है। सो आई होप तुमने पॉज किया होगा। अगर तुमने पॉज किया तो तुमको एक चीज इसमें सर्च, एक चीज अगर तुमने सारी प्रोसेस को ढंग से फॉलो किया होगा तो तुम कहीं ना कहीं तो अटके होगे इसको फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो देखते हैं कैसे अटके होगे, फिर ठीक है। वन सेकेंड प्रोसेस तो रिपीट ही सेम ही करूंगा मैं। क्या करूंगा यार, देखो ध्यान से। दूसरा कलर ले लेते हैं। दूसरा कलर कौन सा ले, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब मैं वन सेकेंड क्या करूंगा, अपना पॉइंटर यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। मैंने अपना पॉइंटर यहाँ पे रखा। अब सेम प्रोसेस कि 27 इक्वल टू द गिवन नोड और नॉट। मैं बोलूंगा 27 इज नॉट इक्वल टू 20, but 27, we know 27 is greater than 20, which means it will lie somewhere in this right subtree, है ना। हमको पता है 27 20 से बड़ा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं राइट सब ट्री में गिवन बाइनरी सर्च ट्री के लाई कर रहा होगा, है ना। ठीक है, मैंने अपना, इसका मतलब अपना पॉइंटर अब मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। अब मैंने वन सेकेंड सेम चीज मैंने रिपीट करी, क्या इज 27 इक्वल टू द गिवन नोड और नॉट। सो वी विल से नहीं यार, 27 इज नॉट इक्वल टू द गिवन नोड, बट वी नो 27 is greater than 25, which means it will lie somewhere here in this right subtree, ठीक है। बात समझ आ रही है, ठीक है। सो इसका मतलब अब पॉइंटर यहां से हटा के मैं यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। ठीक है भैया। अब वंस अगेन, इज 27 इक्वल टू द गिवन नोड, नहीं, बट वी नो 27 इज लेसर देन 30, ठीक है। सो इट शुड लाई समवेयर ऑन द राइट साइड ऑफ दिस गिवन नोड। बट जैसे ही हम देखेंगे क्या, इसके लेफ्ट में जब देखने जाएंगे तो मैं देखूंगा यहाँ पे तो कोई नोड ही नहीं गिवन है ना। अगर नोड गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या था, 27 शुड हैव बीन हियर, बट यहाँ पे कोई नोड नहीं है। इसका मतलब अगर नोड नहीं है तो इसका मतलब और तो कहीं ये लाई नहीं कर सकता, है ना, इस पूरे बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री का ये वाला सर्च था, ये क्या हो गया, एक अनसक्सेसफुल सर्च हो गया। आई होप तुमको बातें समझ आ रही होंगी सारी, है ना। ठीक है भैया, तो ये मेरे था, ये दो मेरे कौन से थे, एक सक्सेसफुल के एग्जाम्पल थे, और ये मेरा कौन सा था, एक अनसक्सेसफुल का एग्जाम्पल था। और मेरे को लगता है तुम यहीं पे अटके होगे। और अगर जो लोग ने पहले ही फाइंड आउट कर लिया कि यार अनसक्सेसफुल सर्च है, सो यार कुडोस टू देम, यार तुम्हें चीजें समझ आ रही है, ठीक है। अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल क्या है कि यार मेरा की एलिमेंट क्या है, 20। अब की एलिमेंट 20 क्या हुआ, मेरे को सबसे पहले पॉइंटर यहाँ पे रखा, है ना। अब वंस अगेन कंपेयर करेंगे, इस दिस एलिमेंट इक्वल टू दिस गिवन नोड, मैं बोलूंगा हाँ यार, ये मेरे को यहीं पे मिल गया, ठीक है। इसका मतलब क्या भैया, हमको जो रूट नोड था वहीं पे सर्च अपना टर्मिनेट कर सकते हैं अपन। मैं बोलूंगा डेफिनेटली यार, क्यों नहीं कर सकते अपना रूट टू सर्च। सर्च में ऐसा थोड़ा ना कहीं लिखा है कि यार रूट हमको नहीं फाइंड आउट करना हो सकता है ना। यानी कि हमको रूट मिल गया, इसका मतलब मैं अपना जो सर्च था वो यहीं पे क्या कर दूंगा, वी विल टर्मिनेट एंड दिस विल ऑल्सो बी अ सक्सेसफुल सर्च, ठीक है। तो आई होप तुमको कोई भी एलिमेंट अगर अब गिवन होगा और तुमको उसको सर्च करना होगा गिवन बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, सो आई होप तुम उसको पूरे अच्छे से सर्च कर सकते हो, ठीक है। सो यार अब होमवर्क क्या होगा, होमवर्क ये होगा कि बेसिकली तुम एक अपने आप से एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना और अपने आप से कोई भी की एलिमेंट्स लेना और उसको उस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश कर। तब जाके तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट जो भी अभी थोड़े भी डाउट होंगे दिमाग के अंदर, वो सारे के सारे निकल जाएंगे, ठीक है। सो अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ सकते हैं इसके अंदर, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, ठीक है। सो देखो यार, जैसा कि हमको पता है यार कि अपन बेसिकली कर क्या रहे हैं, अपन बेसिकली कुछ नहीं यार, अपन इसके जो ट्रेवर्स कर रहे हैं वो हाइट के बेसिस पे कर रहे हैं, है ना। ऊपर से नीचे ट्रेवर्स कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है हाइट कुछ रिलेटेड है इसमें, है ना। तो अगर मैं देखो पहले सर्च की बात करें, ठीक है, तो देखो यार पहला जो 18 था फाइंड आउट करा मैंने, तो 18 के अंदर कितने कंपैरिजन लगे थे, देखो 18 के अंदर मेरे को बेसिकली कितने नोड्स दिखे, एक, दो, तीन, नंबर ऑफ कंपैरिजन मेरे यहाँ पे थे 3, है ना। फिर अगला था 22, 22 में कितने लगे, एक, दो, तीन, चार, चार कंपैरिजन इसमें लगे थे, है ना। ऐसी 27 तो अनसक्सेसफुल था और 20 में एक ही कंपैरिजन लगा था। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे हाइट से लेना देना है इसका। और हमको क्या, हमको पता था, हमने बाइनरी ट्री की प्लेलिस्ट में अच्छे से देखा था क्या, कि जो हाइट होता है वो क्या होता है, लॉग एन, है कि नहीं, ठीक है भैया।
तो इसका मतलब सक्सेसफुल सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। आई होप तुमको बात समझ आ गई होगी, है ना। तो भैया अनसक्सेसफुल सर्च का क्या होगा, अनसक्सेसफुल सर्च का ये मैं बोलूंगा वो भी होगा ऑर्डर ऑफ लॉग एन, क्योंकि यार बेसिकली हम तो यार, तुम देखोगे तो हमको यार यहां तक तो ट्रेवर्स करना ही पड़ा था, है कि नहीं, और वो तो बेसिकली हाइट से लेना देना था उसका, है ना। तो इसका भी ऑर्डर ऑफ लॉग है। बट ये भैया ये तो आया अपने, ये कौन से केसेस में आए अपने, ये अपने आए भैया, ये अपने आए एवरेज और वर्स्ट केस का ये सीन आया, है ना, एवरेज और वर्स्ट। लेकिन बेस्ट केस क्या बन सकते हैं, बेस्ट केस हमने देखा एग्जांपल इसका कि क्या हमको अगर रूट एलिमेंट में ही अपनों को अपना सर्च मिल गया तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, मेरा बेस्ट केस बन जाएगा, और ये एग्जांपल उसका था। तो बेस्ट केस के अंदर हमको पता है क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बेस्ट केस के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ वन, जो कि कांस्टेंट होती है। ठीक है, आई होप तुमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी फंडा पूरा क्लियर हो गया। ठीक है भैया, अब बारी आती है भैया हम कोड कैसे करें इसको, अप्रोच क्या रहने वाली कोड की। तो देखो यार, अब कोड पे आते हैं। तो देखो बेसिकली अपन इसको दो तरीके से कोड कर सकते हैं। एक हो सकता है मेरा क्या, एक हो सकता है रिकर्सिव अप्रोच, ठीक है, और एक हो सकता है मेरा क्या, आइट्रेटिव अप्रोच। ठीक है, अब रिकर्सिव और आइट्रेटिव लगभग लगभग सेम है, बस डिफरेंस क्या होगा, आइट्रेटिव के अंदर हम वाइल लूप का यूज कर रहे होंगे। तो देखो यार उसको भी देखते हैं ठीक से कि कैसे कैसे कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं रिकर्सिव अप्रोच। सो बेसिकली क्या करूंगा यार, बेसिकली सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नोड क्रिएट करता हूँ, ठीक है, नोड स्टार, और मैंने को क्या फाइंड आउट करना है, बीएसटी का फंक्शन ना, बीएसटी क्रिएट करता हूँ और दो सेमीकोलन, सर्च मेरे को करना है क्या, दो पैरामीटर्स में लूंगा, एक में लूंगा ई इंट की, और दूसरा क्या लूंगा, नोड स्टार पी, एक पॉइंटर लूंगा। देखो बेसिकली क्या कर रहा था, मैंने दो पैरामीटर लिए, इंट की और नोड पी। ऐसे क्यों किया, देखो इंटीजर इसलिए लिए कि हमने जो एग्जांपल देखा उसके अंदर बेसिकली क्या था, उसके अंदर सारी की सारी इंटीजर वैल्यू थी, है ना। और दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर लिया, वो किस लिए लिया, बेसिकली जितने भी नोड्स हैं सबके एड्रेस स्टोर करेगा उसके अंदर। ठीक है, आई होप तुमको इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद अपने बेस कंडीशन लाता हूं क्या, इफ p इज इक्वल टू नल, अगर मेरा p नल हुआ देन मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सीधे से जीरो रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ठीक है भैया। और अगर दूसरी कंडीशन क्या, एल्स इफ मैं क्या करूंगा, अगर जो की एलिमेंट है इक्वल टू p और वो डेटा के बराबर आया, मतलब मैंने कंपैरिजन करा, है ना, और कंपैरिजन करने के पहले बारी में ही मेरे को अपना एलिमेंट मिल गया, तो मैं क्या कर दूंगा उस केस के अंदर, मैं p को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, बात समझ आई। ठीक है भैया, इतनी बात भी समझ आ गई। लेकिन अगला क्या होने वाला है, अगला केस ये होने वाला है क्या, देखो मैंने कंपेयर करा लेकिन मेरे को अपना की एलिमेंट नहीं मिला, है ना, मेरे को अब कंपेयर करा की एलिमेंट नहीं मिला, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, उसकी सबसे पहले लेफ्ट में जाऊंगा, मैंने लेफ्ट में देखूंगा क्या, इज पी लेसर देन द गिवन रूट और नॉट, गिवन की एलिमेंट और नॉट, है ना। इफ इट इज इक्वल देन मैं लेफ्ट में उसके की एलिमेंट को सर्च करूंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैं कंपेयर किया, इज पी लेसर देन द डेटा। ठीक है, मैंने कंपेयर करा एंड देन मैं देखता हूं क्या करूंगा, मैं देन क्या करूंगा, उसके लेफ्ट में जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा की एलिमेंट, और मैं कहा जा रहा हूँ, पी को अभी लेफ्ट साइड पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, बात समझ आ गई, आई होप बात समझ आ रही होगी। ठीक है भैया, अगर मेरे को लेफ्ट में नहीं मिला देन अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा, अब मैं उसके राइट में जाऊंगा, डेफिनेटली बात है ना। सो इस एल्स में क्या होगा, जो मेरा की एलिमेंट है, एल्स में क्या होगा, देखो यहाँ पे से इसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, एल्स में क्या कर दूंगा, सीधे से रिटर्न कर दूंगा, कहाँ पे अब जाऊंगा मैं, की के, पी को मैं कहाँ पे लेके जाऊंगा, राइट साइड में लेके जाऊंगा, और तो कोई लेके जा नहीं सकता। ठीक है, आई होप तुमको बातें समझ आ गई होंगी। ये था मेरा किसका, रिकर्सिव अप्रोच होने वाला है मेरा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ड्राई रन कैसे करेंगे, बेसिकली मैं क्या करूंगा यार, बेसिकली जो मेरा गिवन बाइनरी सर्च चाहिए था उसका सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अपन पॉइंटर लिया अपन ने, पॉइंटर क्या करते हैं हमको पता है, वो एड्रेस स्टोर करता है कि नहीं, हाँ भैया। तो इसका मतलब अगर एड्रेस स्टोर करेगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसकी एक लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करूंगा। सो लिंक रिप्रेजेंटेशन, आई होप तुमको मैंने बाइनरी ट्री इसके अंदर ही पूरे एक लेक्चर बताया था कि लिंक रिप्रेजेंटेशन हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है,
सो यार अगर तुमको चीजें नहीं पता तो एक बार जाके वहां पे देखना, तुमको सब चीजें समझ आ जाएंगी। सो मैं इसका लिंक रिप्रेजेंटेशन बना देता हूँ एक बार जल्दी जल्दी से, ठीक है, उसके बाद आगे ट्राई करके देखते हैं इसको। सो यार मैंने अब अपना लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बना के रख लिया, ठीक है। अब एक एक करके सारे के सारे एड्रेसेस को, बिकॉज मैंने पॉइंटर लिया यहाँ पे, सो ऑब्वियसली बात हम एड्रेसेस को कंपेयर करेंगे यहाँ पे और सर्च करके देखेंगे जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनको एक एक करके सर्च कर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले की एलिमेंट हमने क्या लिखा था एग्जाम्पल में, हमने सबसे पहले की एलिमेंट देखा था 18। तो 18 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मेरा भी इन की एलिमेंट क्या है, 18 है, ठीक है। सो 18 से स्टार्ट करते हैं। सो पॉइंटर अभी मैं कहां पे रखता हूँ, अपना पॉइंटर पी इधर रखता हूँ, ठीक है। मैंने कंपैरिजन स्टार्ट करा, ठीक है। सबसे पहले फाइंड आउट क्या करूंगा, इन दोनों कंपेयर करूंगा, इज 18 इक्वल देन इक्वल टू 20 और नॉट, ठीक है। मतलब सबसे पहले मैं क्या सर्च करूंगा, इज मेरा जो बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री, इज पी नल और नॉट, मैं बोलूंगा पी इज नॉट नल, ठीक है। सो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, इसका मतलब अगली अगली कंडीशन पे आऊंगा। अगली कंडीशन पे आया, अगली कंडीशन क्या है, इस की एलिमेंट जो कि पी है वो मेरा गिवन डेटा के इक्वल है कि नहीं, तो इज पी इक्वल टू 20 और नॉट, और अभी पी क्या है, 18 है, इज 18 इक्वल टू 20 और नॉट, मैं बोलूंगा नहीं यार। अगर ये इसके इक्वल नहीं है देन मैं क्या करूंगा, ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई, इसका मतलब अगली कंडीशन पे आऊंगा मैं, ठीक है। मैं अगली कंडीशन पे क्या आया, अगली कंडीशन पे आया और मैंने क्या बोला, अब दूसरा प्रोसेस क्या था कि मेरे को लेफ्ट में चेक करना है उसके, है ना। सो अब मैं लेफ्ट में गया, अपने पी को, इस पी लेसर देन द गिवन की एलिमेंट, मैं बोलूंगा 18 इज लेसर देन द गिवन की एलिमेंट, इसका मतलब अब मैं अपना पॉइंटर यहां से हटा के यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है भैया। अब मैंने अपना पॉइंटर यहाँ पे लाया, ठीक है। अब मैंने वंस अगेन फाइंड आउट करा क्या, इस पी एलिमेंट, मतलब ये प्रोसेस, ये स्टेप हो गया मेरा, ठीक है। देन अगला क्या करूंगा, अब वंस अगेन मैं फाइंड आउट करूंगा, वंस अगेन सेम प्रोसेस में यहाँ पे रिपीट करूंगा, ठीक है। इज पी नल और नॉट, मैं बोलूंगा नहीं यार, पी इज नॉट नल। अगला स्टेप, इस गिवन पी एलिमेंट जो था की एलिमेंट पी इज इक्वल टू डेटा, क्या पी जो है 18 इज इक्वल टू 15 और नॉट, वी विल से पी 18 इज नॉट इक्वल टू 15, है ना। इसका मतलब वंस अगेन अपन अब ये वाले स्टेप पे जाते हैं, ये वाली कंडीशन ही फॉल्स हो गई। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। मैं इधर आया और मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार अब क्या करते हैं, अब इसके लेफ्ट में आते हैं, लेफ्ट क्या इफ क्या चेक करते हैं, इज 18 लेसर देन 15 और नॉट, वी विल से 18 इज नॉट लेसर देन 15, 18 इज ग्रेटर। सो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन ये वाली कंडीशन थी जो कि राइट चाइल्ड में जाती है, वो कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब अब पॉइंटर यहां से हटा के मैं यहाँ पे लाऊं, ठीक है। आई होप तुमको बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है, ठीक है भैया। सो अब मैं यहाँ पर आया, वंस अगेन अपना सारा प्रोसेस वापस रिपीट करेंगे, क्या कि इज पी नल और नॉट, वी विल से नॉट नल, ठीक है। अब अगला स्टेप, इज की एलिमेंट जो कि पी है वो डेटा के इक्वल है या नहीं, सो वी विल से पी जो है, पी इज इक्वल टू द डेटा, तो यानी कि मेरे को पी जो है 18 के बराबर यहाँ पे मिल चुका है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पी को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, ड्राई रन करके भी देख लिया, आई होप तुमको बातें समझ आ गई, ठीक है। अगर बातें समझ आ गई तो क्या करते हैं यार, अब सीधी सी बात है, अब सीधे से इसका आइटरेटिव का कोड देख लेते हैं, ठीक है। और ड्राई रन एक बार तुम करके देख लेना, वो भी सेम ही है पूरा, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक लूप लानी है अपने को, ठीक है। तो अब इसका क्या देखते हैं अपन, अब देखते हैं अपन इसका आइटरेटिव अप्रोच, सेकेंड अप्रोच है आइटरेटिव अप्रोच। तो आइटरेटिव अप्रोच कैसे रहने वाले हैं, सबसे पहले सेम स्टेप होगा क्या, मैं नोड क्रिएट करूंगा, ठीक है, नोड बाइनरी सर्च की, ठीक है, जो कि क्या करेगा, सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। क्या सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, एक की एलिमेंट में, क्योंकि बिकॉज इंटीजर वैल्यूज हम ले रहे हैं यहाँ पे, और एक पॉइंटर वन सेकेंड लूंगा मैं, ठीक है भैया। देन मैंने क्या बोला, देन मैंने क्या करा, यहाँ पर मैं एक लूप को इंसर्ट करूंगा, और लूप कौन सी रहने वाली है, वो मेरी वाइल लूप रहने वाली है, ठीक है। मैंने एक लूप लिया यहाँ पर, ठीक है, जिसके अंदर सेम प्रोसेस क्या करूंगा, सबसे पहले इफ जो मेरा पी है वो गिवन डेटा के इक्वल है, मतलब जो मेरा की एलिमेंट था पी, वो वहीं पे मेरे को मिल चुका है और उसके इक्वल है या नहीं, तो मैं बोलूंगा अगर है इक्वल तो सीधे से मैं क्या कर दूंगा, वहां पे पी को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है भैया। अगर वो नहीं है वहां पर इक्वल तो मैं क्या करूंगा,
अगला कंडीशन पे आऊंगा, अगली कंडीशन क्या रहने वाली है, पूरा रिकर्सिव वाली है, कुछ डिफरेंस तो है नहीं। अगला कंडीशन हमको पता है क्या, कि जो की एलिमेंट है पी उससे छोटा है या नहीं। अगर पी छोटा है तो इसका मतलब मैं क्या जाऊंगा, पी को अपने लेफ्ट चाइल्ड पे लेके जाऊंगा। ठीक है, मैं लेफ्ट चाइल्ड पे लाया। ठीक है, और मेरे को अगर वहां पर भी नहीं मिला देन मैं क्या करूंगा, देन मैं वंस अगेन एल्स की कंडीशन लगाऊंगा और मैं कहा जाऊंगा, पी के राइट में जाऊंगा। ठीक है, राइट चाइल्ड में जाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे को वहां पे मिल गया और अगर इन तीनों में से कहीं भी लूप में मेरे को नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, सीधे से रिटर्न कर जाऊंगा जीरो, यानी कि अपना वो की एलिमेंट वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये कौन सा था, ये मेरा था अनसक्सेसफुल सर्च का ऑपरेशन, और ये था मेरा सक्सेसफुल सर्च का ऑपरेशन। ठीक है, आई होप तुमको बातें समझ आ गई होंगी। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या करा हमने। हमने बेसिकली ऑपरेशन पढ़ा, तीन ऑपरेशन होते हैं हमारे, एक सर्च, इंसर्ट और डिलीट। इस लेक्चर में हमने सर्च ऑपरेशन देखा। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखे और हमने इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि whether the given key element is present on this binary search tree or not। ठीक है, हमने देखा, उसके बाद हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करी कि बेस्ट केस के अंदर ऑर्डर ऑफ 1 आएगा और वर्स्ट या एवरेज केस के अंदर ऑर्डर ऑफ लॉग एन आएगा, बिकॉज हाइट से इसके लिए रिलेटेड था। अप्रोच देखे, दो अप्रोच देखे हमने, बेसिकली एक रिकर्सिव और एक आइटरेटिव अप्रोच। हमने यहाँ पर रिकर्सिव अप्रोच को पूरा डिस्कस किया और इसका लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन देखा। देन अपन ने आइटरेटिव अप्रोच भी देख लिया। ठीक है, अगर बात समझ आ गई तो क्या करना है, अब बताओ जल्दी। कोड करके देख लेते हैं एक लीड कोड के क्वेश्चन के ऊपर। तो अब कोड करके देखते हैं इसको। तो अभी तक कोड देखा, ठीक है, अब उसको एक बार रन करके देख लेते हैं, मतलब कोड करके देख लेते हैं उसको, तो अभी तक आपने कोड समझा। सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर क्या, सबसे पहले अपन रिकर्सिव अप्रोच देखेंगे। ठीक है, तो रिकर्सिव अप्रोच क्या कहते हैं कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो ये बेस 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 कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं क्या, अगर जो मेरा गिवन रूट है, ठीक है, वहां पे मेरे को एलिमेंट नहीं मिला, मतलब नल है वो, तो मैं क्या कर दूँ, सीधे से वहां पे मैं एक रिटर्न कर दूंगा, क्या रिटर्न, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिटर्न नल पॉइंटर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है भैया, देन अगला स्टेप क्या होगा, अगर जो मेरा गिवन रूट है, ठीक है, अगर जो गिवन रूट है उसकी वहीं पे, मतलब मेरे को जो गिवन था रूट वहीं पे मेरे को अपनी वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो गिवन रूट थी वहां पे मेरे को अपनी वैल्यू उसके बराबर मिल जाती है। तो देन उस केस में क्या करूंगा, उस केस में मैं उस रूट को क्या कर दूंगा, सीधे से रिटर्न कर दूंगा, देन रिटर्न रूट। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है भाई, इतनी बात भी समझ आ गई। देन अगला स्टेप क्या होगा, अगर मेरे को क्या कहते हैं, अगर मेरे को यहाँ पर नहीं मिला सपोज, तो अगली कंडीशन एलसीफ लगा दूंगा मैं यहाँ पे। एलसीफ क्या होगी, वो कहती है मेरी कि अगर मेरे को वहां पे रूट नहीं मिला तो मैं स्टेप, पहला स्टेप क्या करूंगा कि सर्च करूंगा कि यार अगर वो मेरा क्या है, गिवन वैल्यू जो है वो मेरी, जो गिवन मेरे को सर्च करना है वो जो नोड है की एलिमेंट से उससे बड़ी है कि नहीं। ठीक है, अगर बड़ी है तो मैं क्या कर दूंगा, मतलब बड़ी है ये, मतलब जो गिवन जो मेरा एलिमेंट था, ठीक है, जो मेरे को सर्च करना है वो उस रूट एलिमेंट से छोटी है या नहीं। ठीक है, तो अगर वो छोटी है उससे, तो मैं क्या कर दूंगा, उसके लेफ्ट में सर्च करूंगा। मैं क्या करूंगा वहाँ पे इसके लेफ्ट में क्या कर दूंगा, लेफ्ट में मेरे को क्या करना है, बाइनरी सर्च थी, सर्च करना है। ठीक है, और मैं क्या उसके कहाँ पे लेफ्ट में गया, मैं गया उसके यहाँ पे लेफ्ट में गया। ठीक है, मैं लेफ्ट में गया और मैंने क्या करा, उसका ये एलिमेंट वहां से वैल्यू रिटर्न कर दी। अगर मेरे को लेफ्ट में उसका एलिमेंट मिल गया तो मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। है कि नहीं, सही है। अगर मेरे को उस केस में नहीं मिला देन अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप सीधे से यार मैं क्या करूंगा, उसके राइट में जाऊंगा, राइट में सर्च करूंगा अपना, है ना। राइट में क्या करा मैंने, राइट में मैंने अपना सर्च ऑपरेशन लगाया। ठीक है, मैंने राइट में अपना सर्च किया और मैंने सर्च किया, और क्या करूंगा मैं, अगला स्टेप क्या होने वाला है, अब मैं क्या जा रहा हूँ, मैं रूट के राइट में जा रहा हूँ, है ना। मैंने सेम स्टेप जो भी लेफ्ट के लिए किया था वही मैं राइट के लिए भी कर रहा हूँ और उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दूँ। सो बस यही था मेरा कोड रिकर्सिव का। ठीक है, आई होप तुमको समझ आ गया होगा। देखो हमने पहले क्या किया, पहले हम गए अपना बेस कंडीशन क्या कि अगर मेरे को जो था अनसक्सेसफुल सर्च के लिए, अगर मेरे को नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, सीधे से एक नल पॉइंट रिटर्न करूंगा। ठीक है, अगर मेरे को पहली बार में ही मिल गया, मतलब रूट एलिमेंट ही मेरा था, मेरे को सर्च करना था, वो मिल गया, तो मैं डायरेक्टली इसको रूट एलिमेंट रिटर्न कर दूंगा जो कि मेरा बेस कंडीशन। ठीक है भैया, अगर मेरे को वहां पे नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, उसके सबसे पहले लेफ्ट में जाऊंगा, है ना, और लेफ्ट में सर्च करूंगा, मतलब सबसे पहले उसके कंपेयर करूंगा कि वो गिवन एलिमेंट था वो रूट एलिमेंट से छोटा है, तो उसके लेफ्ट में जाऊंगा और लेफ्ट में जाऊंगा
तो उसकी गिवन एलिमेंट की वैल्यू वहां पे जो सर्च बीएसटी था उसको मैंने रिटर्न कर दूंगा, देन राइट में जाऊंगा और उसको रिटर्न। सो रन कर देख लेते हैं यार एक बार इसको। सो एज यू कैन सी हमारा कोड एक्सेप्ट हो चुका है, सबमिट कर लेते हैं इसको। तो हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है, अपना कोड एकदम सही है, ठीक है। सो ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अपन क्या, अब अपन आइटरेटिव अप्रोच देखते हैं इसी को। तो एक बार रिसेट करते हैं इसको, और अब क्या देखते हैं, अब अपन देखते हैं इसी का क्या, आइटरेटिव अप्रोच, ठीक है। अब आइटरेटिव अप्रोच क्या करना था, मैंने बोला कुछ डिफरेंस नहीं है रिकर्सिव और आइटरेटिव के ऊपर, बस हमको क्या करना है यहाँ पर, एक अपने को लूप चलानी है ना। तो पहले तो यार मैं बोलूंगा यार तुमने खुद ट्राई करना, ठीक है। अगर खुद ट्राई करोगे तो तब जाके तुम कंसेप्ट तुम्हारा और क्लियर होंगे और तुम कोड इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि पहले हमेशा खुद ट्राई करा करो, देन तुम वीडियो मतलब ये कोड वाला पार्ट देखा करो, ठीक है। सो आई होप तुमने ट्राई करा होगा, ठीक है। सो ट्राई किया होगा, तो देखो कोड इस तरीके का कुछ होगा, तुमने ट्राई किया होगा तो तुमने भी ट्राई कुछ इस तरीके का लिखा होगा। क्या करूंगा मैं, सबसे पहले एक ट्री नोड क्रिएट करूंगा, ठीक है, जिसके अंदर जो मेरी वैल्यू है अभी तो टेम्प एक पॉइंटर मैंने लिया था, ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, वो क्या कर दूंगा उसके रूट के बराबर यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। एंड देन मैंने क्या बोला, मैं एक वाइल लूप सीधे से जो मैंने बोला था एक लूप इंसर्ट करनी है मेरे को अपने उसके अंदर, है ना, एक आइटरेटिव अप्रोच के अंदर, आइटरेटिव अप्रोच के अंदर, ठीक है। So, मैंने वाइल लूप क्रिएट करा जिसमें क्या करा, तो 10 की अगर वैल्यू थी मेरे को नहीं मिली, ठीक है, सो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे नल रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को अगर मिल गई तो क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप, अगर मेरे को रूट एलिमेंट पर ही मिल गई 10 की वैल्यू, जो मेरा पॉइंटर था, ठीक है, उसको मेरे को मिल गया, देन मैं क्या कर दूंगा, उसकी वैल्यू वहीं पे क्या कर दूंगा, सीधे से रिटर्न कर दूंगा। वैल्यू थी, मैं सीधे से क्या कर दूंगा, देन वहां पे रिटर्न 10 को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा था बेस कंडीशन, अगर मेरे को रूट पर ही मिल गया, ठीक है। और अगर मेरे को यहाँ पर नहीं मिला, देन अगला स्टेप क्या, अगला स्टेप बेसिक सी बात है, अपने अपन क्या जाएंगे, अगर जो 10 की वैल्यू है जो गिवन रूट एलिमेंट से अगर छोटी है तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा उसकी, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, 10 की जो वैल्यू है इज लेसर देन द गिवन वैल्यू, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, 10 की मैं सबसे पहले अगर मतलब ग्रेटर देन है तो मैं क्या जाऊंगा, 10 के राइट में जाऊंगा। तो मैंने अगर उससे बड़ी वैल्यू है, सो आई विल गो ऑन इट्स राइट, ठीक है। मैं कहाँ गया, मैं राइट पे गया उसके, ठीक है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। और अगर राइट में भी नहीं मिला, देन अगला एक ही स्टेप बचा है क्या, मैं लेफ्ट में जाके उसके सर्च कर लूंगा उसके टेम एल्स वी विल गो टू, ठीक है। और अगर मेरे को मिल जाते हैं यहाँ पर तो डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा अपने टेम। ये था मेरा इटरेटिव अप्रोच। एक बार इसको भी रन करके देख लेते हैं एक बार इसको। तो ये भी हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, मतलब हमारा कोड एकदम सही है। एक बार वापस देख लो, बीच में एक ऐड आ गया था, ठीक है। सो इसको सबमिट कर लेते हैं एक बार इसको। तो यार ये वाला कोड भी हमारा सबमिट हो चुका है, मतलब एकदम सही कोड है हमारा, ठीक है। सो आई होप तुमको मैंने जो कोड बताया उसको एक बार रन करके दिखा दिया होगा, ताकि तुमको जितना भी था हर एक चीज क्लियर हो जाए और कोई भी दिमाग में डाउट ना बचे। सो आई होप तुमको सारी चीजें एक एक बात तुमको वीडियो की समझ आई होंगी। मैंने बहुत आराम आराम से समझाया इसीलिए क्योंकि यार ये बाइनरी सर्च ट्री का बेस है, जो ऑपरेशन है सबसे ज्यादा यही 3 ऑपरेशन इंपॉर्टेंट होने वाले बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। आगे चल के कोई क्वेश्चन वगैरह भी कर रहे होंगे अच्छे क्वेश्चन, तो उसमें के अंदर भी ये 3 ऑपरेशन बहुत ज्यादा काम आने वाले, ठीक है। सो आई होप तुमको आज के लेक्चर समझ आया होगा यार। समझ आया तो क्या करना है तुमको, जल्दी बताओ। सब्सक्राइब तो करना ही है, प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, ताकि उनको भी अगर समझ नहीं आ रही चीजें तो उनको भी समझ आ जाए चीजें ये वीडियो देख के। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना रखते हैं। एक बार सारी चीजें वापस रिवाइज करना, और अगर नहीं आ रही चीज समझ, वंस अगेन वीडियो को 2x पे जरूर देखना, तब चीजें सारी समझ आ जाएंगी, गारंटी लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ठीक है यार, आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।